अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, इस्तकबाल और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटी ट्रैवल 23 में। तारीख है भाई 25 अप्रैल 2026। टाइम हो रहा है दोपहर के 1:59 यानी 2 बजने वाला है। मैं खाना खा के नमाज पढ़ के वापस से अपने काम पे आ गया हूँ। वापस से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं सुबह में 8 बजे आ गया था अपनी गाड़ी में, लेकिन मैं 9 साढ़े 9 बजे तक गाड़ी में था। भाई इतना खराब रेट आ रहा था, तो मैं क्या किया, वापस चला गया घर पे। यानी 11 रुपए 12 रुपए किलोमीटर रेट दे रहा था। 48 किलोमीटर का 500 550 560 रुपए दे रहा था। तो मैं घर पे चला गया था। तो वापस से फिर आराम करके फिर खाना वाना खा के नमाज पढ़ के फिर आया हूँ। तो देखते हैं आज कितना काम होगा। शनिचर का दिन है, इसलिए मुझे लग रहा था सुबह में कि छुट्टी के जैसा माहौल है और ज्यादा ट्रैफिक नहीं है रोड पे, तो छुट्टी तो होगी ही। बहरहाल देखते हैं भाई कितना काम होगा। एक हमारे भाई साहब का कमेंट था कि उबर और ओला का सब्सक्रिप्शन रिचार्ज कितने का होता है। तो भाई 24 घंटे का उबर में 211 रुपए लगता है और मैं हमेशा वही यूज करता हूँ। जैसे अभी मैं 2 बजे अगर पहली बुकिंग ले लिया तो कल 2 बजे तक वो एक्टिव रहेगा, चाहे 5,000 का काम करो चाहे 6,000 का। और ओला में 149 रुपए का है 24 घंटे का। लेकिन मैं कभी भी ओला की बुकिंग नहीं लेता, हमेशा मैं उबर में ही काम करता हूँ। उबर के अंदर 24 घंटे का और 3 दिन का ही पास है, लेकिन ओला के अंदर 24 घंटे का भी है, 3 दिन का भी है और 1 महीने का भी है। 1 महीने का सीधा 2500 रुपए का भाई। लेकिन हम उसमें काम नहीं करते तो उसके बारे में ज्यादा आपको जानकारी दे नहीं सकते, क्योंकि भाई ओला में सब्सक्रिप्शन ले लो, कुछ भी कर लो, बुकिंग अच्छी रहेगी तो आपको मिलेगी नहीं, वो एक्सेप्ट ही नहीं होती है। पता नहीं क्या सिस्टम हो गया है ओला का। तो उबर में ही काम करता हूँ। इसमें इंटरसिटी ट्रिप आती है, बिजनेस प्रीमियर और दुनिया भर की बुकिंग रहती है। ज्यादातर जो कारपोरेट में काम करने वाले लोग हैं वो उबर ही बुकिंग करते हैं और उबर में ही बुकिंग आती है अपने को। तो भाई आज दिन भर में जो भी काम होगा बने रहो वीडियो में, सब कुछ आपको दिखाएंगे बताएंगे। कल था जुम्मा का दिन, तो कल मैं जुम्मा तक काम किया था 2,000 रुपए का। परसों था थर्सडे यानी जुमेरात का दिन, तो परसों मैं लगभग 5100 रुपए का काम किया था। वीडियो शूट नहीं किया था। और अपना आज चैलेंज का जो है ना 25वां दिन है, तो मैं इस महीने के एंड में यानी जब ये 30 या 31 तारीख का जो भी अब महीना ये खत्म होगा, उसके दूसरे दिन सारा अपडेट आपको हिसाब किताब लगा करके दिखाऊंगा और बताऊंगा कितना पैसा खर्चा हुआ, कितने का सब्सक्रिप्शन था, कितने की सीएनजी और कितना मेरा प्रॉफिट हुआ। ईमानदारी से सब कुछ आपको बताऊंगा। जो मैंने कैश में ट्रिप लिया है उसको भी लिख के रखा हूँ और रैपिडो और उबर का तो लिखा ही है मैंने। तो भाई मजा आ जाएगा ये महीने के एंड में जब वीडियो आएगी, हकीकत सामने आ जाएगी अप्रैल के महीने की। भाई 4:25 अपनी 2 बुकिंग कंप्लीट हो गई है। पहली हुई थी मरोल नाका और फिर मरोल नाका से मुझे बुकिंग मिल गई थी टर्मिनल 1 की। यहाँ पे ड्रॉप किया जैसे ही वैसे मुझे वापस से बुकिंग आ गई है भाई। पिकअप करने जा रहा हूँ, यहीं से है टर्मिनल 1 से कंज्यूमर मार्ग की। तो पहले यहाँ से लेना है अपने को टोकन और Z4 से पिकअप करना है पैसेंजर को। देखो भाई, देखो यहाँ पे ऐसा पिलर नंबर है, जैसे Z5 है, फिर आगे है Z4, तो ये है Z4 पिलर। पैसेंजर बोला मैं यहीं पे हूँ, तो उनको पिकअप करते हैं और ड्रॉप करने के बाद अपडेट देता हूँ आपको। फिर भाई शाम के 5:22 तीसरी बुकिंग हो गई है कंप्लीट। अभी मैं हूँ कांजूर मार्ग ईस्ट में और मुझे वापस से बुकिंग आ गई है टर्मिनल 1 की। तो पहले आपको पहली बुकिंग का अपडेट दे देता। सेक्टर 28 वाशी से ला करके मैंने अंधेरी ईस्ट में मरोल में ड्रॉप किया। 448 रुपये मिला, 1 घंटा 8 मिनट उसमें टाइम लगा। उसके बाद फिर वहाँ से मुझे टर्मिनल 1 की बुक 4 नहीं 5.5 किलोमीटर था, 15 मिनट टाइम लगा और 374 रुपया मिला। बहुत अच्छा पैसा मिला इसमें। फिर टर्मिनल 1 पे ड्रॉप करते ही प्रीमियर में पहली बार मुझे बहुत दिनों के बाद बुकिंग आई थी और कांजूर मार्ग में लाके ड्रॉप किया। 46 मिनट लगा, 20 किलोमीटर था, 476 रुपया मिला। तो पुणे की बुकिंग या अलीबाग की या थंबकेश्वर की बुकिंग आने लग जाए, समझ जाओ कि आगे 2-3 दिन छुट्टी है। ऐसे ही होता है, उस स्टेशन की बुकिंग मिलने लगती है तो समझ जाओ छुट्टी है, तभी लंबी बुकिंग आ रही है बाहर की। तो चलो भाई आज शाम तक मतलब 11-12 बजे तक काम करने का इरादा है। जो भी होगा बताएंगे ईमानदारी से, तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिए। भाई ये है हीरानंदानी पवई और अभी यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप किया है 2.5 किलोमीटर का। मुझे 327 रुपये या 33 रुपये कुछ मिला है। जो मैंने टर्मिनल 1 की बुकिंग लिया था वो कैंसिल हो गई थी, तो फिर फाइनली मुझे यहाँ पे बुकिंग कंप्लीट किया मैं। 2.5 किलोमीटर का मुझे अच्छा पैसा मिल गया, 2.5-3 किलोमीटर का। और यहाँ से वापस से मुझे बुकिंग मिल गई है भाई साहब थाने की।
13 किलोमीटर की है बुकिंग। टाइम हो रहा है भाई 6:32। अभी हूँ मैं थाने में, LBS रोड के पास। लास्ट आपको जो अपडेट दिया था जब कांजूर मार्ग में, तो वहाँ से मुझे एक टर्मिनल 1 की बुकिंग मिली थी, फिर वो बुकिंग कैंसिल हो गई। फिर कांजूर मार्ग ईस्ट से मुझे 3 किलोमीटर की बुकिंग मिली पवई की, जिसका डिस्टेंस था भाई 3.5 किलोमीटर और 9 मिनट टाइम लगा। 329 रुपए उसमें मिला। और पवई में जैसे मैं कंप्लीट किया तो आपको बताया था कि मुझे वापस से बुकिंग मिल गई है हीरानंदानी पवई से थाने की। भाई ये बुकिंग बहुत अच्छी थी। 13 किलोमीटर ये बुकिंग का डिस्टेंस था, 37 मिनट लगा और 417 रुपया मिला। ये भी प्रीमियर में बुकिंग थी। तो भाई जो लोग ओला उबर चलाते हैं या नहीं चला रहे हैं, जो छोटी गाड़ी चलाते हैं वैगनार, उनको लगता है कि सेडान वाले भी भाई हमारी ही बुकिंग करते हैं, यानी गो की बुकिंग करते हैं, तो गलत फहमी में हो आप। मैं तो कभी भी उबर गो की बुकिंग जल्दी नहीं करता हूँ। अगर मैं 100 बुकिंग करता हूँ तो जिसमें से 3-4 बुकिंग मुश्किल से होती है जो मैं गो की करता हूँ, वरना प्रीमियर और सेडान की ही बुकिंग करता हूँ भाई। तो अभी देखो मेरी लगभग 4-5 बुकिंग हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह 2000 का काम हो चुका है अपना। और बुकिंग बहुत अच्छी आ रही है मेरे पास, लेकिन मैं ले नहीं रहा हूँ क्योंकि उसमें टाइम ज्यादा लग रहा है। तो मुझे कम टाइम वाली बुकिंग लेना है प्रीमियर की, या तो सेडान की लेना है तो प्रीमियर की। मैं वो गो तो बंद करके रखता हूँ भाई। और एक बात बता दो, मुझे पुणे की सुबह से लगभग 4 बुकिंग आ चुकी है, 4 बुकिंग पुणे की, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ। मतलब 2600, 2700, 2800 ऐसे 170, 180 पुणे की 3-4 बुकिंग आई है, नासिक की आई है, लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आज सैटरडे है। अगर चला गया तो फंस जाऊंगा। तो उससे बेहतर है यहीं पे काम करेंगे। 4 घंटा लगता है भाई, 4.5 घंटा, 4 घंटा कम से कम जाने में लगे। क्या बोलते हैं टाइम हो रहा है भाई रात के 11:04। अभी हूँ मैं CBD बेलापुर में। लास्ट आपको अपडेट दिया था थाने में, उसके बाद भाई मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं आपको अपडेट दे दूं। थाने से मुझे एक रैपिडो में बुकिंग मिल गई थी, BKC की रैपिडो में थी। रैपिडो में अभी क्या है, किलोमीटर नहीं बता रहा है, लगभग 22 किलोमीटर की बुकिंग थी। 42 मिनट टाइम लगा था, 562 रुपये मिला भाई। और जैसे ही मैंने उसको ड्रॉप किया जियो वर्ल्ड में, मुझे वहीं से सेम लोकेशन से 1.5 किलोमीटर की बुकिंग मिली उबर प्रीमियर में। 1.5 किलोमीटर मैंने ड्रॉप किया 6 मिनट में, उसका 140 रुपया मिल गया। फिर मुझे वहाँ पे बहुत टाइम वेट करना पड़ा है, लगभग फिर आधा पौना घंटा मेरा खराब हुआ। फिर वहां से फाइनली एक बुकिंग आई, तुरंत मैं एक्सेप्ट कर लिया था। और ये बुकिंग थी भाई साहब, मतलब उसमें एक स्टॉप था उल्वे का, उसके बाद फिर कलम्बोली लगा के ड्रॉप किया। 48 किलोमीटर डिस्टेंस था, 820 रुपया मिला और टाइम सिर्फ 1 घंटा 6 मिनट लगा भाई। मजा आ गया इस बुकिंग में। और वाया में आया था उसको वहां से लेकर के अटल सेतु से, तो बहुत कम टाइम लगा। 48 किलोमीटर में सोचो 1 घंटा 6 मिनट सिर्फ लगा। और जैसे ही मैं कामोठे पनवेल में ये बुकिंग कंप्लीट किया, तो वहीं उसी लोकेशन मतलब 200-250 मीटर की डिस्टेंस से मुझे बेलापुर की बुकिंग मिल गई। और इसमें भी ठीक ठाक पैसा मिल गया, 10-9.5 किलोमीटर का 18 मिनट टाइम लगा और 258 रुपया मिल गया। अभी बेलापुर में हूँ और अभी यहाँ से घर पे जाने का पूरा प्लान है, क्योंकि 11 बज चुका भाई। अभी 11 बजे के बाद अगर बुकिंग मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो बुकिंग आ रही है कहाँ की, उड़न की बुकिंग आ रही है। बताओ उड़न कौन जाएगा? अगर यहाँ से वाशी की बुकिंग आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। एक से मेरे में साला होंगे पहले से वैसे मेरे 1300 टाइम हो रहा है भाई रात के 12:02। फाइनली मैं आ गया अपने पार्किंग में। बेलापुर से मुझे बुकिंग नहीं मिली थी, बेलापुर में ही था तो मुझे बुकिंग मिली नेरुल से वाशी, सेक्टर 30 वाशी की। और उसका डिस्टेंस था भाई 8 किलोमीटर, 238 रुपया मिला। 238 रुपया मिला और 13 मिनट सिर्फ टाइम लगा। फिर सेक्टर 30 वाशी से मेरे पार्किंग की सीधा बुकिंग मिल गई गोबर खेरने की। 172 रुपया मिला, 4.5 किलोमीटर का और 9 मिनट टाइम लगा और गाड़ी लगा दिया पार्किंग में। अब आपको मैं टोटल अर्निंग बता देता हूँ भाई कितना हुई है आज। 3692 रुपये अपनी अर्निंग हुई है उबर में। रैपिडो में हुई है 562 रुपये की, उसमें एक ही बुकिंग मैंने किया है। और ईमानदारी से बता दूं भाई, एक CNG लगी है और वाशी से पार्किंग तक मुझे पेट्रोल पे आना पड़ा है। एक ही CNG लगी है आज अच्छी कमाई हुई अल्हम्दुलिल्लाह। और CNG बहुत कम लगी है। और कितना बजे निकला था सोचो, मैं लगभग 2:15 बजे के आसपास में निकला था। 2:30 बजे के आसपास पहली बुकिंग लिया था मैं। लेकिन कितना अच्छा काम हो गया। देखो सेडान गाड़ी से अच्छी अर्निंग होती है। जो लोग वैगनार लेके चला रहे हैं भाई अपना टाइम बहुत वेस्ट कर रहे हैं। अब सोचो कि 3692 और 562 कितना हो गया,
4,254 रुपये की अपनी अर्निंग हुई है। 750 रुपये इसमें से माइनस कर दो अगर, तो 3,504 रुपये बचता है। और उसमें से 211 रुपये माइनस कर दो आज का कमीशन, तभी भी 3,300 रुपया प्रॉफिट। मतलब 2 बजे 2:30 बजे के बाद भी अगर निकलते हैं तो वैगनार से सुबह से शाम तक कमाते हैं। फिर भी भाई बहुत मुश्किल से, बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद इतना पैसा बचता है, वरना बचता नहीं है इतना कभी। 2,200 रुपये बहुत हो गया वैगनार वालों के लिए। बहरहाल भाई सबका अपना अपना ख्याल है, अपना अपना मानना है, क्या बोल सकते हैं भाई। कितने लोग हैं जो आकर के वैगनार गाड़ी लेकर के निकल गए हैं, लोग समझा नहीं पा रहे या वो समझ नहीं पाए बातों को। बहरहाल भाई अपना कीमती वक्त है, बर्बाद ना करें, अपना ख्याल रखें। बहुत बुरा वक्त चल रहा है, अपने आप को संभालें, अपनी फैमिली और बच्चों को संभालें, गलत जगहों पे ना जाएं, लोगों से लड़ाई झगड़े ना करें भाई। आजकल छोटी छोटी बातों पे बहुत बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हो जा रही हैं, मर्डर हो जा रहे हैं भाई। अस्सलाम वालेकुम।